तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फ्री फायर मैक्स वीडियो। तो भी लोड हो रहा है। तो भाई इसमें हम खेलने वाले VR। जी हाँ भाई, अभी तक हमने इस चैनल पे 5 वीडियोज़ डाली हैं और अब ये पहली वीडियो होगी इस चैनल पे VR की, है ना। देखते बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर देना। तब मैं अपनी स्किल्स देख लेता हूँ। मैं बोन फायर तो नहीं, अगर बोन फायर होती तो मैं बोन फायर ले जाता, पर कोई बात नहीं, मेरे पास पॉकेट मार्केट है तो वो काम आएगी। इसमें कुछ है तो नहीं ना, कुछ क्लेम करने के लिए आता ही नहीं यार मेरे पास। हाँ यार, वो 100 रुपये ले लिया। तो भाई अब लगाते हैं VR, जिसमें मेरी बहुत ही नूब रैंक है, गोल्ड 2 है। तो देखते हैं इस मैच को हम VR कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, सोलो खेलेंगे वो टेस्ट है और अपनी OG स्किल्स लेंगे, यानी कि तत्फिया। लेट्स गो गाइस। तो गाइस हो चुका है स्टार्ट। बरबुना में हमारा मैच आया है। सबके कपड़े दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये सारे नूब होने वाले हैं, है ना। और मैं ना पॉकेट मार्केट से MP40 भी खरीद लूँगा भाई। 200 रुपये की आती है तो क्या बुराई है। MP40 ले लूँगा भाई, मेरे पास तो स्किन भी है तो बहुत तेज चलेगी फिर, इसलिए। तो भाई फिर अब स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे इन सब के कपड़े से और नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ही नूब होने वाला है। बाकी इनके गेम प्ले देखते हैं भाई, गेम प्ले कैसा होता है। 3 5 4 3 2 1 लेट्स गो। तो भाई चलते हैं। अब तो जैसे वो स्नाइपर वाला है ना, वैसे इसके जो ये एयरप्लेन है, इसका भी वो कलर बदल गया, इसकी स्किन बदल गई। अरे भाई साहब, इसके पास तो पैराशूट की स्किन है। देखो मैंने टॉप प्लेयर है, तो मुझे लग रहा है कि बस वही लास्ट में बचेगा मेरे साथ। तो देखते हैं भाई, हम उतरेंगे पीक और किल्स करेंगे दमादम। ऊपर नहीं उतरूँगा, पीक की छत पर नहीं उतरूँगा, क्योंकि मेरे पास सेंटिनो नहीं है। अगर मैं सेंटिनो होता ना तो मैं फटाफट ऊपर गन्स लूट के MP40 SKS लेके ऑम लेके मैं ऊपर आ जाता। तो मैं सेंटिनो नहीं है, मैं अपने लाया OG स्किल्स, तो मैं MP40 लूँगा। और भाई मैंने सोचा था कि मैं पॉकेट मार्केट लूँगा, उसमें पहले भाई क्या ही तो किस्मत है, उससे मिल गई भाई साहब। जैसे तरह मैं वैसे ही मिल गई। और भाई यहाँ पे एक बंदा है जो कि अच्छा है पर हया तो है, पर मैं उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। और वो मैंने मार दिया 137 का हेडशॉट। भाई मेरे पास एमओ भी नहीं है, बस 5 गोली। तो पहले मुझे पॉकेट मार्केट से या फिर वेंडिंग मशीन से एमओ लूँगा, बस इसमें हो जाए यार। चलो भाई, इसमें थोड़ी सी तो एमओ है, बाकी मैं वेंडिंग मशीन से ले लूँगा। भाई मैंने क्या ही तो अच्छा मारा। उसने बोला था कि ये तो नूब है, आराम से मार लूँगा, पर भाई मैं भी इतना नूब नहीं हूँ यार। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं बहुत ही अच्छा वाला डैमेज देता हूँ, तो वो ग्लू वाला लगाया था। और फिर मैं इसको कैसे भी करके भाई साथ डबल कम कर लेता हूँ, क्योंकि इस भाई इसने तो मेरी पूरी HP कम कर दी थी। यहाँ पे वो प्लस वाला दिखता नहीं, ग्रीन वाला जो हेल्प करता है, पर था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही से ले लूँगा। तो भाई मैं यहाँ पे ले ली थी गोली। मैंने गोली के बजाय गलती से MP40 पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास 200 रुपये तो चले गए थे, और ऊपर से MP40 भी चली गई थी। मेरी एमओ भी नहीं मिली मुझे। मैं देख रही हूँ क्या ही तो स्किन चमक रही है। अगर मेरे पास MP40 की स्किन ये नहीं होती ना, तो भाई मैं उसको नहीं मार पाता। अरे भाई ओरियन बन गया, भागो। मुझे अच्छा लग रहा है प्लेयर, सिर्फ फटाफट भाग जाता हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं उसका, अगर वो आएगा तो ठीक है। वैसे वहाँ पे एक बंदा है, वो ग्लू वाल, देखो अब उसने ग्लू वाल लगा ली, देखो वो ग्लू वाल लगा है। मैं सोचा था वहाँ पे रश करता हूँ, पर कोई बात नहीं। जहाँ पे पहले जो ये ओरियन था, पहले उसको मारते हैं। भाई आ जा यार, बंदा तो दिख नहीं रहा मुझे। बुरा कुछ रेड सा लगा रखा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी नहीं आया। वो तो कहाँ गया ओरियन वाला। भाई मैंने इससे कहीं तो देखा था, उसे मैंने कहीं तो देखा था, मैं पता नहीं दिखी ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट करता है। चलो मैंने फोड़ हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है ये बंदा। तो मैं सोचा कहीं और चलते हैं। अरे भाई ये कहाँ से डैमेज, अरे भाई ये कहाँ से डैमेज पड़ गया मुझे। अच्छा ऊपर है क्या। अरे भाई ये सैंड लग रहा है नूबड़े। कोई बात नहीं भाई, और फोर्ट्रेस में बच गया। मैं नारी लेना भूल गया, तो कोई बात नहीं। पहले मैं ये फोड़ देता हूँ,
अगर कोई यहाँ पे आएगा तो फिर उसको ये मिल जाएगी, इसलिए पहले मैं 4 देता हूँ जिससे कोई और को ना मिल सके। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई बस आए वो रिवाइव वाला हो जाए यार। अरे भाई लेट्स गो भाई, मैं बच गया, नहीं तो ऑटो रिवाइव वाला ना ऑप्शन ख़त्म हो जाता। तो भाई अभी मैं फैक्ट्री पर उतर जाता हूँ। मैं मन तो था पीक पर मैं फैक्ट्री पर उतर गया है ना। तो कोई बात चलता है, हम पैदल चल लेंगे या फिर कोई मॉन्स्टर होगा तो उससे चल लेंगे हम पीक पर। ये पीक पर ही बंदे आते हैं। भाई अच्छा बंदा था पर मैंने कैश भी करके, मेरे पास तो स्किन थी MP40 की बहुत अच्छी, इसलिए मैंने कैश भी करके उसको मार दिया और ट्रिपल टेकडाउन से हो गया। भाई अभी भी मुझे कुछ छोड़कर 33 बंदे बचे हैं और मैंने 3 मारे हैं। तो देखते हैं ये मैच हमारा बुया हो पाता या फिर नहीं, है ना। इसमें देख लेता हूँ क्योंकि अगर कोई बंदे ने रश करता तो मैं G18 से तो मैं मार नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं पॉकेट मार्केट से फटाफट MP5 ले लेता हूँ। और उसके उतने मेरे पास एमओ के पैसे तो है नहीं, तो फिर फटाफट चले एमओ भी मुझे लेनी पड़ेगी वेंडिंग मशीन से। तो भाई टोकन मिल गया, अब इससे ले लूँगा मैं। तो भाई ये रहा मॉन्स्टर ट्रक, मैंने बोला और भाई ये मॉन्स्टर ट्रक यहीं पर खड़ा है। जो पहले वो ग्लू वाला आई थी उसने ब्लू वाला, तो पहले उसके पास चलता है क्योंकि उसके ग्लू वाल अभी भी लगी हुई है। देखो वहाँ पे वाइट कलर की। तो भाई एक आई थिंक मिनटा था तो यहाँ पे। पहले तो मैं एमओ ले लेता हूँ, मैं मुझे MP40 चाहिए। पहले मैं ना यहाँ से MP40 ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने MP40 और MP40 को ऊपर कर दूँ क्योंकि मैं MP40 से मारूंगा अगर बंदा आएगा तो। भाई देख सकते हो मैं यहाँ पे वेट करो कि मुझे लगा कि कोई बंदा है और वो बंदा निकला भी। तो यहीं पे बंदा था, मैं उसको बहुत मारा भाई, 79 का हेडशॉट भी मार दिया। तो उसने ना खुद को पैक कर दिया। मुझे लगा कि भाई मैंने इसका पूरा वेस्ट उड़ा दिया। तो मेरे पास भी दिमाग है, मैं इससे ट्राई तो कर रहा था कि मैं ऊपर चढ़ूँ पर मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था भाई, पता नहीं क्यों। फिर जब लास्ट में भाई मैंने उसको क्या ही तो हेडशॉट मारा था, तो कुछ रेड सा ओपन कर दिया था, मतलब नूब था, हाँ भाई तो सही थी। मैं भाई वो तो सही था, मेरे पास सोना था और भाई मैंने ऊपर चढ़ के क्या ही तो मस्त किल कर दिया भाई। अब देखो मैं तो पैक था और मेरे पास थी नहीं गोली, एमओ थी ना मेरे पास MP5 की थी ना मेरे पास MP40 की थी। तो पहले मैंने क्या किया, AR-94 ली और फिर उससे मैंने ग्लू वॉल तोड़ा और फिर मैंने MP40 से मैंने वापस MP40 ली। तो देखो पहले मैं तोड़ रहा हूँ, फिर मैंने तोड़ दी, फिर मैंने वापस MP40 ले ली। तो मैंने सिर्फ अरे भाई वो ये तो वही बंदा है और ये वाला भाई भागना पड़ेगा। शिट मेरे पास एमओ नहीं है। और देखो तत्सुए यही काम आता है, और किसी भी टफ सिचुएशन में हो तो फिर तत्सुए से भाग जाओ भाई। मैं उसको वेट नहीं करना चाहता, पर कोई बात नहीं, पहले फैक्ट्री चलते हैं, उसमें वेंडिंग मशीन होगी तो वहाँ से कर लेंगे भाई। बस होप तो ये है मेरी कि हम इस मैच को पूरा कर पाए भाई। 3 लोग तो मुझे अभी देख भी रहे हैं, देखो भाई 3 लोग तो मुझे अभी देख भी रहे हैं। तो देखते हैं अभी 17 एनिमीज और बचे थे मुझे मारने के लिए, और कोई फ्रो नहीं निकला। गोल्ड 2nd की लॉबी है ये। अगर कोई फ्रो नहीं निकला तो मैं आराम से इजी पीजी लेमन स्क्वीजी में बूया कर पाऊँगा, है ना भाई। देखते हैं, यहाँ पे एक एयर ड्रॉप है, काश वहाँ पे मुझे कोई एमओ मिल जाए। एक तो मैं वेंडिंग मशीन से ना असर की भी ले लूँगा जिससे मुझे आर्म मिल जाएगी। अरे यार इसमें तो कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं, M79 ले सकते हैं। ब्लू वॉल और थोड़ा डैमेज और एनिमी को भी थोड़ा डैमेज पड़े तो वो काम आएगा। अब यहाँ से लेता हूँ मैं MP40। तो भाई मेरे पास बस M79 है, अगर कोई सामने बंदा आएगा तो उससे फिर मैं आराम से हार जाऊँगा, मुझे पता है। अगर कोई बंदे ने मुझे रश कर दिया तो मेरे पास MP40 की गोली नहीं है, एमओ नहीं है, तो मुझे M79 से मैं मारूंगा पर होएगी नहीं यार, मैं मार ही नहीं पाऊँगा। तो बस यहाँ पे यार एक वो मिल जाए वेंडिंग मशीन। वैसे मैंने सुना है कि फैक्ट्री पे होती है। अरे हाँ भाई है वेंडिंग मशीन है। तो फिलहाल पहले ना एमओ ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास 300 है तो काफ़ी सारी एमओ आ जाएगी। जहाँ तक 13, चलो भाई 90 एमओ आ गई। तो ऊपर चलते ऊपर अगर कोई बंदा कैंपिंग करा होगा तो उसको आराम से मार लेंगे भाई। इस फ्लोर पे तो कोई नहीं है, इस फ्लोर पर भी कोई नहीं है। तो भाई मैं इससे ना बंदे की ना प्लेस पर चली जाती है। देखो जैसे मैप में ना सामने दिख रहा है, तो मैं उसके पास रश तो करूँगा पर उसको मारूंगा नहीं। देखो वहाँ पे पूरा एक बंदा ओमी माचू बंडल है, मैं उस पर रश तो करता हूँ पर उसे नहीं पता कि मैं उसके पीछे हूँ। तो मैं कैसे करके पीछे ले जाता हूँ और फिर
भाई मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ पर एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो पाती। और फिर देखो एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो पाती। फिर मैंने सोचा कि मैं ना पूरे राउंड लेके चले जाऊँगा उसके पास, फिर वो मेरा वहाँ से वेट कर रहा होगा और मैं उसको पीछे से आराम से मार दूँगा। और भाई अरे भाई साहब अभी तो सिर्फ 7 बंदे बचे हैं, मुझे छोड़कर बस 7 एनिमीज और रह रहे हैं। भाई मैं बुया के तो बहुत क्लोज है, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे देखता हूँ पर यहाँ पे कोई होता ही नहीं यार। मैंने वो भी लोकेट कर दिया था, पता नहीं क्या ही कहते से। मैं ये सब नूब चीज़ें ना यूज़ नहीं करता ना, तो मुझे इस पे पता नहीं। तो भाई मैं यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था पर यहाँ पे मुझे आदमी कोई एनिमी मिल नहीं रहा था, है ना। फिर मैं सोचा कि हमें क्लॉक टावर ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब मैप देखा तो भाई ब्लू जोन तो क्लॉक टावर में बन रहा है। ये देख लो भाई, ब्लू जोन तो पूरा क्लॉक टावर में बन रहा है, इसलिए पहले मैं क्लॉक टावर में कर लेता हूँ क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा बंदे हो सकते हैं। तो पहले मैं टोकन ले लेता हूँ, काम आएंगे और हिटलेस लगानी होगी तो ये हमें भाई हमें टुक टुक मिल गया, हमारा ओल्ड टुक टुक। अरे यार हो जा। हाँ एक तो पता नहीं बीच में टंकी क्यों बना रखी, इससे तो एनिमी ना मतलब हम लोग रुक जाते हैं। तो भाई फटाफट चल लेते हैं, क्लॉक टावर चलते हैं। क्लॉक टावर सी क्लॉक से सी और टावर से टी। भाई तो वही मॉन्स्टर ट्रक है ना जो मैं लेके आया था, है ना, वही मॉन्स्टर ट्रक है ना, या फिर कोई दूसरा होगा। पर भाई ये तो इसमें फंसा हुआ है। चलो सही धीरे धीरे निकल रहा है भाई, ये तो निकल ही नहीं रहा, कैसे निकालूंगा इसे। चल छोड़ो, अब हम टुक टुक से चलते हैं। वहाँ पे मुझे ना एक एनिमी दिखा था पर मैंने छोड़ा। भाई कोई बात नहीं, मुझे बुया नहीं गंवाना मेरा, इसलिए मैं कोई को रश नहीं करूँगा। और भाई यहाँ पे एक जोन में एक एनिमी होता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज करके, भाई वो मुझे बहुत डैमेज कर देता है, पर मैं उसको कैसे भी करके पैंटा टेक डाउन कर देता हूँ। भाई मैं उसको कैसे भी करके MP40 से मार देता हूँ। भाई यहाँ पे होते हैं भाई इंटेंस मैच। अब सिचुएशन होती है 1v4 की। भला ये सोलो है तो पता नहीं ये स्क्वाड आएगी या फिर सामने नहीं, पर भाई मुझे तो 9 लोग दिख रहे हैं भाई, 9 एनिमीज दिख रहे हैं। जिसे मैंने मारा था ना बस वही एनिमीज दिख रहे हैं मुझे। तो सही है भाई, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि काश हम भी ऐसे खेल पाते। चलो मुझे कैसे भी करके बूया करना होगा भाई, मुझे कैसे भी करके बूया करना होगा। पहले तो मैं ना इस पत्थर का कवर ले लेता हूँ कि कोई एनिमी को अगर वो कोई दिखेगी तो मैं M79 उसको आराम से मार दूंगा। कुछ लोगों ने तो भाई इंडिया न्यू दिल्ली में तो M79 का टाइटल भी मिल रखा है, पता नहीं कैसे ले लेते वो टाइटल। इतनी मुश्किल होती है M79 चलाना। तो देखते हैं भाई मेरी बस की बात तो नहीं है M79 से स्पेशली क्लोज रेंज में भाई फाइल लेना। भाई वो एक पता नहीं कैसी गन है, उससे पता नहीं लोग शॉर्ट रेंज में कैसे फाइट कर लेते हैं। तो भाई अभी मुझे कोई बंदा दिखता नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि ना इनहेलर ले लेते हैं, 3 काम आएंगे। अगर मैं 5 मिनट तक पहुँचा तो फिर अच्छा रहेगा मेरे लिए और मैं इनहेल आराम से कर सकता हूँ। भाई कोई है ही नहीं का बंदा, बस 1v3, बस 3 बंदे और बच्चे मारने को। भाई यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं होता यार। ओ हाँ वो रहा बंदा, मुझे दिख गया भाई। आपको नहीं दिखा होगा गाइस, आपको नहीं दिखा होगा पर मुझे दिख गया। मुझे पता है कहाँ गया है एनिमी। देखो वो रहा भाई, वो रहा एनिमी। मैं पहले M79 भेजता हूँ पर भाई मेरे से एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती है M79 की, तो क्लोज में खाक होगी मेरी। भाई वो रहा बंदा, पर पता नहीं वो कहाँ से चले जाता है, उससे कोई मार देता है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ मैक्स 7, क्योंकि अब शॉर्ट रेंज में फाइट होने वाली है। तो फिर M79 की कोई वही बात। अरे भाई काफ़ी बड़ा डैमेज। भाई मुझे लगा था कि मैं आराम से मैक्स 7 को छोड़कर पावरफुल ले लूँगा, क्योंकि थोड़ी क्लोज रेंज मतलब दूर की रेंज में भी बंदे हैं। पर वहाँ पे कोई बंदा, पर मैंने गलती से क्या किया था, मैंने MP40 लेना भूल गया, उस लूट बॉक्स में मैंने डाल दी। तो भाई यहाँ पे एक बंदा होता है ओमिचारू बंडल, पता नहीं, आई थिंक वो वही होता है भाई। उसको मैं इतना डैमेज करता हूँ पर उसमें पता ही नहीं चलता, सीरियसली उसमें पता ही नहीं चलता कि बंदा कहाँ से मार रहा है ना। फिर मैं कैश भी करके मैक्स 7 से मार देता हूँ। तो भाई अब बची होती 1v1 सिचुएशन। जी हाँ गाइस, अब बची होती है 1v1 सिचुएशन। अब देखते हैं बंदा कहाँ है। भाई मैं ना ज़्यादा फाइट नहीं लूँगा
अरे भाई भाई, अरे भाई साहब, भाई क्या एनीमी निकला। अरे भाई प्रो बंदा है, मुझे सुपर मेडल लेनी पड़ेगी फटाफट। रिपेयर किट भी ले लेते हैं, काम आएगी। भाई पूरा वेस्ट उड़ा दिया था इसने मुझे, तो हेडशॉट मारा होगा भाई इसने आए थे। भाई पहले तो पहले मैं ग्रेनेड पुक कर रहा होता हूँ पर कुछ नहीं होता, फिर मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। भाई मैं यहाँ पे एक और ग्रेनेड पुक करता हूँ तब भी कुछ नहीं होता, एक और ग्रेनेड पुक करता हूँ तब भी कुछ नहीं होता। भाई पता नहीं क्या है। अब मैं फ्लैश भी भेजता हूँ, फाइनली फ्लैश भी भेजता हूँ ना, तो फाइनली भाई 29 का डैमेज पड़ता है। तो भाई मैं यहाँ पे फेंकता हूँ फ्लैश फ्रीज और 29 का डैमेज पड़ता है। भाई यहाँ पे लगा है तो ग्लू वॉल जिससे सेफ्टी रहे, है ना। अब मैं मुझे लगा कि बंदा यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे रिपेयर किट देख के यहाँ पे देख ही रहा था कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, वहाँ पे कोई था ही नहीं भाई। तो मुझे लगा कि कोई वो वेट कर रहा होगा कि जैसे ही निकले, जैसे ही मैं निकलूँ वो रश कर देगा। पर भाई मेरे अंदर भी पेशेंस है, अगर पेशेंस नहीं होगा ना तो फिर तुम कोई सी मैच को ना बुरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं पहले ना पेशेंस रखा, और तब भी कोई बंदा नहीं दिखा। फिर मैं जोन भी आ रहा था, जोन बहुत छोटा ही जा रहा था। अगर मैं जोन से खाऊंगा, मैं जाऊंगा तो फिर डैमेज बहुत तगड़ा पड़ेगा, 50-50 का एक बार में डैमेज पड़ेगा। इसलिए मुझे ग्लू वॉल लगा के आगे जाना पड़ेगा। बस अभी ग्लू वॉल भी सिर्फ 7 है, पता नहीं मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल क्यों लगा दी, कोई बात नहीं। भाई यहाँ पे कहाँ गया बंदा, भाई बंदा ही नहीं दिख रहा मुझे तो। अरे भाई 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 नेलर कर लेते, नेलर देखा, इसलिए लिया था भाई मैंने, नेलर इसलिए ही लिया था मैंने, मुझे काम आएगा। देखो अब आ गया ना काम। मैं M79 भेजो तब भी पता नहीं क्यों कुछ डैमेज ही नहीं आता। भाई वो भी बहुत ही प्रो था, आलोक था उसके पास कैरेक्टर, उसने आलोक ले रखा था और एक्टिव स्किल उसकी नहीं पता। तो मेरा दोस्त थोड़ा पता नहीं कोई रैंडम प्लेयर है। भाई मैं कोशिश करता हूँ कि उसके पास जाऊँ बंदा, फिर भाई कैसे करे, मैं उसको 16 के डैमेज कर देता हूँ। और भाई ये फाइट पता नहीं मुझे कब ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि भाई अभी 1v1 सिचुएशन है, पता नहीं कभी ख़त्म होगी। तो मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि उसको मैंने M40 से काफ़ी सारा डैमेज छोड़ दिया था और वो था यहाँ पर। भाई मैं फिर से M79 करता हूँ पर खाक डैमेज पड़ता है, एक EP का भी डैमेज नहीं पड़ता, लिटरली भाई एक EP का भी डैमेज नहीं पड़ता। तो फिर मैं फटाफट तस्वीर लगा के रश कर देता हूँ और उसे लग रहा होता है कि मैं इस ग्लू वॉल के पीछे हूँ, पर उसे क्या पता कि मैं भाई तेरे ग्लू वॉल के पीछे हूँ। पर मैंने तब भी सोचा यार मैं रश नहीं करूँगा, पेशेंस रखना चाहिए। और तुम पेशेंस रखोगे तुम कोई से भी मैच, CS, लोन वुल्फ, क्राफ्टलैंड, BR, कोई सा भी मैच को तुम बुरा कर सकते हो। भाई अब जोन बहुत ही छोटा हो जा रहा था, क्या अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे रश करना, उसकी भी मजबूरी थी। तो देखते हैं भाई कौन बुरा कर पाता है। भाई वो तो बहुत टफ लग रहा है भाई, मैच बहुत डर लग रहा है। तो यहाँ पे भाई मैं उसके सामने जानबूझ के आ रहा हूँ, जिससे वो जैसे ही वो मुझे मारे ना, उसको मैं आराम से मैक्स 7 से 1 टैप, भाई क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे वो निकलता है मैं गोल तो मार दूँ, पर वो होता ही नहीं, तो फिर उसको डैमेज नहीं पड़ता। तो फिर मैं फटाफट ले लेता हूँ, वो UAV डिप्लॉय कर देता हूँ, पर कोई वो ही नहीं दिख रहा था सिग्नल। इसलिए मैं फटाफट आगे जाता हूँ, ग्लू वॉल लगाता हूँ, आगे जाता हूँ, ग्लू वॉल लगाता हूँ, आगे जाता हूँ, ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। बस ऐसे होता है भाई, ऐसी ट्रिक होती है अगर बुया करना है तो। भाई फिर मैं कैसे भी आगे जाके उस पर कर देता हूँ रश, हमला बोल कर देता हूँ, क्योंकि जोन भी आ रहा होता है। और यहाँ पे लगा देता हूँ ग्लू वॉल, और जैसे ही वो होता है इसको मैं बुया कर देता हूँ। जी हाँ गाइस, बुया बुया बुया। उसको मैंने इसलिए ना मैक्स 7 ली थी, जिससे मैं आराम से मारूंगा भाई, आराम से मार लूँगा। तो भाई गोल्ड सेकंड से मुझे मिला है 98 का प्लस, और 70 की MP40 की मुझे ग्लोरी मिली है PR में। भाई डेट्स सरप्राइज यार, सरप्राइजिंगली। तो भाई मैंने कम से कम 9 से 10 किल की होंगे, मुझे इतना ध्यान नहीं है। पर अगर आपको पता है कि मैंने कितने किल किए, मैंने ना भूल गया, तो फिर अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अरे भाई ये एयर ड्रॉप क्यों दे रहे हो, ऑब्वियसली डायमंड्स का होगा, मुझे जो मैं करता नहीं टॉपअप, इसलिए। तो भाई आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब